चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका चाहे सीजी व्यापम हो, चाहे सीजी एसआई हो, चाहे आपका सीजी पीएससी हो, है ना, इसमें आपका ये बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, स्किप ना करें। ठीक है, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही अच्छे से टॉपिक को आपको बताऊंगा और ये हम इसको क्या है आपके 2 भाग में इसको क्या करेंगे, हम लोग बांटेंगे। ठीक है, 2 भाग में इसको पढ़ेंगे। एक में आपका रहेगा पूरा स्वर संधि रहेगा और दूसरे में आपका रहेगा व्यंजन संधि के साथ साथ विसर्ग संधि। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा इसलिए मैंने इसको क्या किया है 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लास में। तो यहाँ देखिए संधि क्या है, एक्चुअल में इसकी परिभाषा क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ देखा है। तो देखिए हम लोग क्लास 6th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि संधि संधि क्या होता है करके। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका संधि कहलाता है। ठीक है, या 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है, ऐसे करके हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द के क्या होता है आदि वर्ण, मतलब ये जुड़ते हैं। ठीक है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, ठीक है, ये क्या है आपका जुड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए आपको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में यहाँ देखना पड़ेगा। तो उदाहरण देखिए यहाँ क्या है आपका, ये है आपका देवधन आलय बराबर होता है देवालय, जगत धन नाथ जगन्नाथ, मन धन योग मनोयोग। अगर इसकी बात करें तो देवधन आलय देवालय मतलब अधन आ मिलकर यहाँ देखिए अ बन रहा है, अ धन आ आपका क्या बन रहा है, ये आ मिलकर क्या बन रहा है आपका आ बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका दीर्घ स्वर संधि इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टाइप का। यहाँ देखिए आपका ये त हो रहा है, ये एन बोल आ बोल रहे हैं, मतलब आपका ये व्यंजन संधि का है और ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा, फिर नेक्स्ट देखिए इसके बारे में देखिए हैं। तो है ना, यहाँ देखिए यहाँ दिया है संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि जो पुनः अवस्था में ले आए प्रारंभिक अवस्था में वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो देखिए यहाँ क्या है, उदाहरण के रूप में देखिए देवालय, देवालय का क्या होगा देवधन आलय, ये देवालय पूरा रूप संयुक्त रूप है, इसका क्या है संधि का विच्छेद करेंगे तो देवधन आलय आएगा। ठीक है, जगन्नाथ में देखिए जगत धन नाथ होगा, विच्छेद करेंगे तो मनोयोग में मन धन योग होगा। वही उदाहरण मैंने लिया है क्योंकि समझ में आए करके। ठीक है, बस फिर बदल दिया, लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये देखिए 3 होते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक है वो हमारा स्वर संधि के बारे में है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि में देखिए तो स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के जो मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है ना, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ये आप इसको देखिए, जैसे सूर्यधन अस्त, सूर्यास्त। अब इसमें 2 स्वर कैसे आए सर, इसमें तो यह है और इसमें अ है। तो ये देखिए सूर्य में आपको कुछ नहीं, मतलब ये अ है। ठीक है, 1 मिनट, अ हो गया और ये धन क्या हो गया, ये आपका इसमें अ है तो अ, दोनों मिलकर क्या बने, आ बन गए, सूर्यास्त ऐसे करके। तो ये क्या है आपका, ये भी दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। फिर यहाँ देखिए महाधन आत्मा, मतलब इसमें क्या आ रहा है, महात्मा हो रहा है। तो इसमें देखिए आ मिल रहा है, इसमें आ धन आ बराबर क्या हो जा रहा है, ये आ हो जा रहा है, महात्मा। मतलब ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल। चलिए फिर देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। देखें अगर स्वर संधि के प्रकार के बारे में देखें तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं आपके।
तो इसमें देखिए पहला दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि और फिर अयादि स्वर संधि। और इन सब स्वर संधियों को क्या है हम लोग याद रखें, इसलिए एक अच्छा सा थोड़ा सा हमने बना कर देखा है। तो यहाँ देखिए मैं बता दूं आपको, तो यदि दो स्वर के मेल से, जैसे दो स्वर के मेल से आपका जो वर्ड बनेगा, जो संधि होगा उसके बाद जो बनेगा, उसमें अगर आए ई आए, यानी आए बड़ा ई आए और बड़ा ऊ को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, अगर बने तो ठीक है। ठीक है, समझ में आया। और देखिए बाद में इसका समझ आ जाएगा, देखते चलिएगा आप। फिर अ ए और ओ हो, अ ए ओ हो तो इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ना, ए ओ और अर होता है ना, ये ए ओ और अर होता है, वो क्या कहलाता है, गुण स्वर संधि होता है। और ए और ओ, ठीक है, ए और ओ क्या होता है आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। य र ल व क्या है आपका यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और फिर देखिए इसी में एक आता है आपका अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में देखिए तो ए ओ आए आओ, ये क्या होता है अयादि स्वर संधि का ये है। आप इसको याद रखिए, आ ई उ दीर्घ है, ए ओ अर ये आपका गलत है ना, यह नहीं है। ए ओ अर क्या है आपका गुण स्वर संधि है, ए ओ क्या है वृद्धि है, यर ल व यण है, और अ आ ओ क्या है अयादि है। ठीक है, आपको याद करने का मैं आपको बता देता हूँ। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, तो दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब ये बड़ा बड़ा अक्षर आएगा। ठीक है, अब गुण क्या होता है, गुण में क्या है, इसी को याद रखना का, ए ओ अर करके याद करना पड़ेगा। और वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ता हुआ, तो ये देखिए ए और ओ क्या है आपका बड़ा बड़ा है, बड़ा रूप है, तो ये क्या है आपका बड़ा रूप हो जाएगा। य र ल व है तो यण से संधि, तो य से यह हो रहा है तो ये होगा। ठीक है, य से यह हो रहा है तो य से यण हो जाएगा। ठीक है, अय आव से अयादि से हो गया, अय आव अय आव हो रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास। तो आप देखते हैं यहाँ पर है ना, चलिए क्लास में नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट है आपका दीर्घ स्वर संधि। ये रहा आपका दीर्घ स्वर संधि। तो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ के पश्चात यदि क्रमशः अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ, जैसे कि आ ई और उ हो जाते हैं। वही हमने पूरा नोट में करके बताया है, आ ई उ हो जाते हैं। तो देखिए कैसे हो रहा है, तो धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ हो रहा है। तो इसमें क्या है आपका अ है, प्लस इसमें भी आपका अ है, और दोनों मिलकर क्या बन रहा है, आ हो रहा है ना। देखिए अ आ हो रहा है। स्वधन अर्थी, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है। व में देखिए व ऐसा होता है आपका, ऐसे इसमें प्लस अ जुड़ा हुआ है ना, सबको पता होना चाहिए। तो ये हो गया है व, ठीक है, ऐसे ये व हो गया है ना, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। समझ आए तो एक बार और देख लेना। क्या है आपका, कोई भी व्यंजन होता है वो स्वर के सहायता से बोला जाता है ना। तो यहाँ पर धर्म में अगर म है, तो ये अगर इसमें धर्म में अगर म है ना, तो ये म पूरा ऐसे नहीं है, ये कैसे बनेगा, म धन अ ऐसे करके म बन रहा है ना। तो यही अ आपका क्या हो रहा है, यहाँ पास आ रहा है, और ये अ करके धर्मार्थ बन रहा है। स्व में भी देखिए अर्थ स्वर्थी बन रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ क्या है, तो आगे मैं आपको मैं बता देता हूँ। चलिए है ना, तो यहाँ देखिए क्या है, वीरधन अंगना। वीरधन अंगना क्या बन रहा है आपका, वीरांगना बन रहा है ना। तो अब ये वीरधन अंग आंगना, मतलब अंगना मतलब रांगना हो गया, वीरधन अंग अंगना वीरांगना हो रहा है। तो इसमें र का क्या है आपका अ, और अ का क्या है अंगना, दोनों मिलकर वीरांगना बन रहा है। नवधन आगत में हो गया, अधन आ मिलकर आ नवागत बन रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए फिर देखते हैं। फिर देखिए सत्यधन आग्रह क्या बन रहा है, सत्याग्रह। सत्यधन आग्रह सत्याग्रह, मतलब अधन आ बन का क्या बन रहा है, आ बन रहा है, या बन रहा है ना। परीक्षा धन अर्थी क्या हो रहा है, परीक्षार्थी, इसमें भी आ बन रहा है ना। रेखा धन अंश, रेखांश। महाधन आत्मा, महात्मा, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल हैं इनके। महाधन आनंद, महानंद। ठीक है, रवि धन इंद्र, रविंद्र। ठीक है, घना धन आनंद, घनानंद। ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल्स है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। ये देखिए आपका क्या बन रहा है, गिरी धन ईस। तो ये इसमें आपका छोटा ई बन रहा है, गिरी में छोटा ई धन बड़ा ई मिलकर क्या बन रहा है आपका बड़ा ई बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें कैसे बन रहा है, गिरी धन ईस गिरीश बन रहा है ना, हरि धन ईस हरीश बन रहा है, ये भी वैसी हो रहा है।
योगी धन इंद्र योगिंद्र, तो इसमें क्या है आपका बड़ा ही पहले बन रहा है ना, बड़ा ही पहले बन रहा है, फिर छोटा ही बन रहा है, बनाकर फिर बन रहा है बड़ा ही। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपका पूरा बड़ा बड़ा ही बनेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए नेक्स्ट है आपका रजनीश, है ना। तो इसमें क्या है, रजनी धन इस रजनीश हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए भानुधन उदय बराबर भानुदय, ये आपको याद रखना। ये सब क्या है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, लघुधन उत्तर लघुत्तर, आपको क्वेश्चन कैसे देगा ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। कभी कभी आपको ऐसे पूछ देगा कि लघुधन उत्तर का सही संधि विच्छेद होगा, सही संधि होगा, या लघुत्तर का सही संधि होगा, या दे देगा लघुधन या लघुत्तर दे देगा, और लघुत्तर पूछेगा कौन सा संधि का उदाहरण है करके। ठीक है ना। चलिए फिर देखिए लघुधन उर्मी क्या हो रहा है, लघुर्मी। ठीक है, हाँ ये लघुर्मी, ये आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस टाइप की, ये जो लघुर्मी टाइप है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका आंसर बनता है इसका। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ है आपका वधुधन उपकार, है ना, वधुधन उपकार, इसमें बड़ा ऊ है, इसमें छोटा ऊ है, दोनों मिलकर वधु उपकार मतलब बड़ा ऊ का मात्रा बन रहे हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मुनिधन ईश्वर क्या है, मुनीश्वर, ये छोटा ही है और ये बड़ा ही, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ मुनीश्वर नहीं बन रहा है, बड़ा ईश्वर। ठीक है, बड़ा ही बन रहा है। अधिधन इज, ये छोटा ही और बड़ा ही दोनों मिलकर अधीज बन रहा है, बड़ा ही का मात्रा बन रहा है। अधिक धन अंश, तो अधन अ मिलकर क्या बन रहा है, अधिकांश आ बन रहा है। कृत धन अंत बनकर क्या बन रहा है, कृतांत, ये भी है आपका। कुसुम धन आयुध, कुसुमायुध, ये क्या है आपका, सब आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, कोष धन अध्यक्ष क्या बनता है, कोषाध्यक्ष। ठीक है, घन धन आनंद, घनानंद, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, और देख लेते हैं और में क्या है आपका, परम धन अड़ु, तो अधन अ मिलकर क्या बन रहा है, माँ बन रहे हैं, है ना, परमाणु ऐसा। राजा धन आज्ञा क्या बन रहा है, राजाज्ञा। ठीक है, आधन आ मिलकर आ बन रहा है, मतलब दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है पूरा ये। शतधन अवधि क्या बन रहा है, शताब्दी। ठीक है, वृद्ध धन अवस्था क्या बन रहा है, वृद्धावस्था। ये सब आपका एग्जाम्पल्स हैं ये दीर्घ संधि का। ठीक है, कोशिश करिएगा एक बार फिर से देखिए अगर समझ नहीं आया तो, और जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ ये हमें समझ नहीं आया, एक बार और बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये नेक्स्ट है आपका गुण स्वर संधि। ठीक है, तो गुण स्वर संधि में क्या है, तो यदि अ और आ मी के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। ए ओ अर क्या हो जाते हैं, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों। इसी को आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखना है हर एक में, लास्ट में क्या क्या हो जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के लिए देखिए तो क्या दे रहा है, तो नरधन इंद्र नरेंद्र, तो अधन ई मिलकर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, नरेंद्र, है ना। ठीक है, इसमें देखिए सूर्यधन ई, तो अधन ई मिलकर सुरेंद्र। पुष्प, अधन इन मिलकर क्या बन रहा है, पुष्पेंद्र। नरधन इस मतलब ईधन ई मिलकर न, अधन ई मिलकर क्या बन रहा है आपका, नरेश। ठीक है, ये सब का मतलब कहने का अर्थ है इसमें ए बन रहा है ना। ठीक है, सोमधन ईश सोमेश, रमाधन इंद्र रमेंद्र, परमेश्वर में परमधन ईश्वर, सत्येंद्र में सत्यधन इंद्र सत्येंद्र, महेंद्र में महाधन इंद्र महेंद्र, राजा में राजाधन इंद्र राजेंद्र, राकेश में राजाधन केश राकेश हो जाएगा, रमाधनीश रमेश, ये सब क्या है, ए बन रहा है। ठीक है, इसमें देखिए फिर देखिए जलधन उर्मी जल उर्मी, इसमें क्या बन रहा है, महाधन उदय महोदय, इसमें क्या बन रहा है, ओ बन रहा है आपका, बन रहा है ना। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए महाधन उत्सव, इसमें भी देखिए आपका क्या हो रहा है, ओ बन रहा है ना, महोत्सव ऐसे करके। गंगाधन उदक में गंगोदक, ये भी आपका पूरा ओ बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये रहा है आपका देवधन ऋषि देवर्षि, इसमें क्या बन रहा है आपका, आधा अर बन रहा है, र बन रहा है, रारेफ बन रहा है। ठीक है, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, ये सब ये देवर्षि महर्षि सप्तर्षि ये क्या है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं वृद्धिश्वर संधि के बारे में,
है ना। तो वृद्धि स्वर संधि के बारे में बता दूं तो ये क्या है, अ आ के बाद यदि ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ठीक है। तथा अ और आ के बाद यदि ओ और अ आए तो दोनों के मिलने से अ हो जाता है, मतलब सीधा सीधा ए और अ आए, है ना। तो ये क्या है, आपके वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो देखिए, जैसे देखिए, एक धन एक बराबर एक का एक, तो इसमें आय हो रहा है, लोक धन ऐसना लोक ऐसना, इसमें क्या है आपका, ये पूरा आय बन रहा है, ठीक है। एक मिनट, है ना, यहाँ बता दें, अगर देखें तो इसमें क्या है, सीधा आप में देखिए तो इसमें आपका आय बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, देखिए, धन धन ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य आय बन रहा है, सदा धन आयो सदैव, ठीक है, तथा धन आयो तथैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, ये सब क्या है आपके, जहाँ आय बने, जैसे सदैव महेश्वर्य है ना, तथैव धनैश्वर्य, ये सब आपके क्या है, स्वर संधि के उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि के। और अगर देखें इसमें तो ए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। और देखते हैं फिर इसमें, देखिए औ के लिए देख लेते हैं। तो औ के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये वन धन औषधि क्या हो रहा है, वन औषधि, महाधन औज महौज, इसमें क्या हो रहा है आपका, औ बन रहा है, बन रहा है ना। इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। इसमें एक बार में क्वेश्चन बनता है जिसका देखते साथ, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, यण स्वर संधि के बारे में, है ना। तो यहाँ देखिए, यण स्वर संधि के बारे में अगर देखें तो यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, है ना, भिन्न स्वर आए, तो ई का बड़ा ई, छोटा ई और बड़ा ई का क्या हो जाता है, एक मिनट ना, छोटा ई और बड़ा ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तथा उ और बड़ा उ का मात्रा क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और री का क्या हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। ये यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, मैंने पहले नोट में बता दिया है, य र ल व हो, तो आपका क्या है, ये उसका एग्जाम्पल, ठीक है। इतना समझ आया। तो देखिए, जैसे देखिए क्या हो रहा है, ये र हो जाएगा। तो देखिए क्या है, अति धन अधिक, अति धन अधिक क्या हो रहा है, अत्यधिक, यह हुआ ना, अति धन अधिक, इसमें कभी भी यह नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें अत्यधिक हो गया। यदि धन अपि यद्यपि, ये भी यह हो गया, आया ना, यद्यपि, इतना समझ में आया, मतलब यह हो गया, ठीक है। इति धन आदि इत्यादि हो गया, अति धन आचार अत्याचार, या हो रहा है इसमें, ऊपरी धनयुक्त उपर्युक्त, निधन इन न्यून, है ना। और देखिए फिर देखते हैं, विधन उ क्या हो रहा है, व्यूह बन जा रहा है, प्रतिधन एक प्रत्येक हो रहा है, सुधन अक्ष स्व, ये वह हो गया, स्वच्छ हो गया, ठीक है। अनुधन अय अन्वय हो गया, ये भी वह हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। और देखिए क्या है, ये सुधन आगत स्वागत, ठीक है, मतलब ऊधन आ मिलकर क्या बन रहा है, वाह बन रहा है, स्वागत, ठीक है। भूधन आदि भवादि, मातृधन इच्छा मात्राक्षा, मात्राज्ञा का, सॉरी, मातृधन इच्छा मात्राक्षा होगा ना, इच्छा हो गया ना, मात्राक्षा हो गया, ठीक है। मात्राज्ञा नहीं होगा, है ना, ये गलत हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग में, ये मातृक्षा हो जाएगा, ये मातृच्छा मतलब मातृ की इच्छा, ठीक है, मातृच्छा। हाँ, फिर देखिए, ये ई है आपका अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के एग्जांपल देखिए, यदि ए ओ के स्वरों का मेल से दूसरे स्वरों के आए, तब ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, तथा औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। ये क्या है आपका अयादि स्वर संधि का तरीका है, ठीक है। देखिए ने धन अन नयन हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या है आपका, ए मिल रहा है, ठीक है, धन अ मिल रहा है। अगर ए और अ आए, है ना, तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। तो देखिए अय हुआ ना, नयन, नयन हुआ ना, से धनन शयन। अब देखिए अय आए, ये अय आए तो क्या होता है, आय होता है। तो देखिए नए धन अक नायक हुआ ना, आय हुआ। इसको एक मिनट थोड़ा सा ना, और इसको अच्छे से क्लीन करके देखें तो बढ़िया से दिखेगा। तो यहाँ देखिए, ने धन अन नयन, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए धन अ मिले तो क्या हो जाता है आपका, अय हो जाता है ना, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए ए का अय हो जा रहा है, तो यहाँ देखिए ने धन अन नयन, से धन अन शयन, तो स य न य ऐसे करके हुआ, तो नयन हुआ ना, ठीक है। फिर देखिए अय का क्या होता है, नए धन अक नायक हुआ। तो इसमें देखिए नए ए का क्या होता है, आय हो जाता है, तो ने धन अक नाय तो आय हुआ ना, आय हुआ ना, हाँ। गए धन अक गायक, गाय हुआ, ठीक है। गए धन अन गायन, ठीक है। नए धन ई का नायिका,
ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए अब ये देखिए गय धन इका गायिका, अब देखिए पो धन अन पोवन, तो इसमें अ हो रहा है, ओ का अ हो जाता है, बता दिया हूँ मैंने पहले से। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ देखिए ये वाला में कि आपका ओ का अ हो जा रहा है और औ का आव में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे देखिए। तो यहाँ देखिए आप देखते ही रहिए, यहाँ पास ओ का क्या हो रहा है, अ हो रहा है ना। और यहाँ देखिए भो का अन भव, ओ भी अ हो रहा है, श्रो का अन श्रवण हो रहा है, तो पो धनित्र पवित्र। इसमें पौ में देखिए तो अ का आ हो रहा है, देखिए पाव हो रहा है। पाव को आप अगर देखिए तो इसमें क्या आ रहा है, आ व, ऐसे पाव पधन आओ पाव, ऐसा हो रहा है ना। तो ये देखिए आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा वीडियो यहीं तक कंप्लीट रहा आज का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे इसको बहुत ही अच्छे अध्ययन से। ठीक है, पूरे क्लास को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। ठीक है, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, और जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि न्यू अपडेट के लिए आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है।